हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़मीन अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कैश बुक को यूज़ कर सकते हैं, कैश बुक का क्या किरदार होता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर, और ये कहाँ से शुरुआत होती है इस कैश बुक की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देखेंगे इधर एक्स वाई जी कंपनी या स्कूल नेम। आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपनी या स्कूल का नाम, या फिर जो आप जहाँ की आप कैश बुक बना रहे हैं वहाँ का आप नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कैश बुक, फिर जिस महीने की आप कैश बुक बना रहे हैं लिखेंगे फॉर दी मंथ, तो जुलाई या फिर जून की आप बना रहे हैं जून लिखेंगे, 1920 जो आप बना रहे हैं वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैश बुक के दो साइड होती है, नंबर वन रिसीट साइड, नंबर टू पेमेंट साइड। और इसके अंदर आपके 5 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं इधर। नंबर वन डेट, ये तो यहाँ पे वाउचर के हिसाब से सारी डेटा आ जाती है। नंबर टू पर्टिकुलर, तो फ्रेंड जो वाउचर आपको मिलते हैं कि आपको पोस्ट करने कैश बुक के अंदर, तो वो आप इधर पोस्ट कर देते हैं अपनी कैश बुक के अंदर वाउचर के हिसाब से। इसके बाद प्रेफरेंस नंबर आ जाएगा यहाँ पे कि जीएल नंबर क्या है, कैश बुक नंबर क्या है। इसके बाद अगर वैल्यू कैश के अंदर है तो आप कैश में डालेंगे, बैंक के अंदर है तो बैंक में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली साइड तो हो गई रिसीट, यानी कि क्रेडिट साइड के जो वाउचर होंगे तो आप क्रेडिट साइड के अंदर डालेंगे। डेबिट साइड के जो वाउचर होंगे वो आप डेबिट साइड के अंदर डालेंगे। तो डेबिट साइड के अंदर भी यही है कि पहले डेट है, फिर पर्टिकुलर है, प्रेफरेंस नंबर है, फिर कैश है, फिर बैंक है। तो ये सारी डेट के अंदर डेटें आ जाएंगी। पर्टिकुलर के अंदर आप इंफॉर्मेशन देंगे इसकी। प्रेफरेंस नंबर के अंदर आप वही आप जीएल देंगे। अगर कोई क्वांटिटी है तो आप सिर्फ सी डाल देंगे। कैश की वैल्यू है तो कैश लिखेंगे, बैंक की वैल्यू है तो बैंक में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की शुरुआत जो सबसे पहले होती है वो है हमारी वाउचर्स। तो वाउचर्स भी मैं दिखाता हूँ आपको इधर। ये देखें, वाउचर को इस तरह के होते हैं कि ऊपर लिखा होता है वाउचर, नीचे लिखा होता है नेम ऑफ फर्म की कहाँ के वाउचर हैं या किसको आपको देने, एड्रेस क्या होता है वहाँ का, वाउचर नंबर। ये फ्रेंड्स मैंने अभी अपनी तरफ से डाला है। अगर आप करेंगे काम तो फिर आपको ज़रा आप देख के काम करेंगे। अगर क्रेडिट वाउचर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे क्या है नरेशन, गर्ल फंड फी ट्रांसफर टू मैट्रिक मैन टू गर्ल फंड। गर्ल फंड चेक नंबर, ये चेक के थ्रू हुई है तो आप यहाँ पे चेक नंबर भी लिखेंगे। और नीचे वाजे करेंगे आपके बाय चेक नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं। डेट जो होगी वो आप डाल देंगे यहाँ पे। वैल्यू क्या है, 4,45,000 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 4,45,400 रुपये। 4,45,400 रुपये का वाउचर है। और अगर एक ही वाउचर है इसमें, एक ही वाउचर में अगर एक ही वैल्यू होगी तो वो आप एक लिख देंगे इधर। अगर एक साथ एक ही वाउचर में कई एक्सपेंसेस लिखे हैं या कई इनकम लिखी है तो वो प्लस होके यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। और फ्रेंड्स, नीचे आप देखेंगे चीफ अकाउंटेंट का सिग्नेचर। तो इसके लिए जो है ये वाउचर और ये सारे सिग्नेचर, ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको वाउचर मिला है, इसलिए आपने इसको पोस्ट किया है कैश बुक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है चीफ अकाउंटेंट का सिग्नेचर, अकाउंटेंट के सिग्नेचर, मैनेजर के सिग्नेचर, ओनर के सिग्नेचर। अगर इनमें से कोई सीनियर आपसे आके कहे कि ये किसकी परमिशन से आपने जैसे आगे पास किया, या फिर कोई भी आपसे कोई सवाल करे तो आप इसको दिखा सकते हैं कि इधर आपसे सिग्नेचर है, या ओनर, मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट वगैरह के सिग्नेचर है यहाँ पे। तो फिर इससे आप महफूज रहेंगे। तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए, और वाउचर का यही काम भी होता है। और वाउचर दूसरा तो प्रूफ ये होता है कि इससे आप पोस्टिंग कर सकते हैं अपनी कैश बुक के अंदर। जैसे मेरे पास पहला वाउचर है, ये गर्ल फंड फी ट्रांसफर मैट्रिक मैन टू मैट्रिक गर्ल फंड। तो इसका जो मेरे पास हेड बनना चाहिए वो है मैट्रिक गर्ल फंड फी, और वैल्यू होगी 4,45,400 रुपये। और ये आएगी, ये क्योंकि चेक की मदद से हुआ है, चेक नंबर यहाँ पे दे रहा है हमें, चेक शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बैंक के अंदर लिखेंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 4,45,400 रुपये ये लिखा है बैंक के अंदर। नरेशन आ गई, और गर्ल फंड फी इधर आ गई। डेट अगर ये जुलाई का है तो आप जुलाई लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, नरेशन में आप देखेंगे गर्ल फंड फी ट्रांसफर फ्रॉम मैट्रिक मैन टू मैट्रिक गर्ल फंड अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप पहला वाउचर पोस्ट कर देंगे अपनी कैश बुक के अंदर। इसके बाद बारी आएगी आपकी दूसरे वाउचर की, कि दूसरा वाउचर आपके पास क्रेडिट का है तो वो भी आप लिख देंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके पास क्रेडिट वाउचर है, ये नेम ऑफ द फर्म आएगा, एड्रेस आएगा, वाउचर नंबर आएगा, डेट आ जाएगी। क्रेडिट के अंदर आएगा रिसीव्ड, लाइब्रेरी,
फाइन फॉर जुलाई 19। अगर आपके पास लाइब्रेरी का कोई हेड होगा तो आप ये वहां डालेंगे, अदरवाइज आप ये डालेंगे मिसलिनियस के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने किस में डाला, ये देखें मिसलिनियस इनकम। मिसलिनियस इनकम मैंने शो किया है क्योंकि मिसलिनियस एक्सपेंस भी होता है, इसलिए आप शो करेंगे मिसलिनियस इनकम। यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, रिसीव लाइब्रेरी फाइन फॉर जुलाई 19। ये देखते हैं नरेशन यहाँ पे क्या है, रिसीव लाइब्रेरी फाइन फॉर जुलाई 19। तो यही आप लिख देंगे। और यहाँ पे शो नहीं करा कि कैश है या बैंक है, तो आप इसको कैश में डालेंगे 230 रुपये। तो यहाँ पे देखते हैं 230 रुपये ये आ रही कैश के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कोई वाउचर है तो नहीं, क्रेडिट और कोई वाउचर नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास आता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर मेरे पास है पेड टू बाबर फॉर डीजल फॉर जनरेटर थ्रू कैश। अभी देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि कैश है, थ्रू कैश हुआ ये 18,616 रुपये। तो ये डालने हैं हमें इधर 18,616। तो ये मैंने अगस्त में कर दिए। ₹18,616। और फ्रेंड्स इसके बाद ये पेड टू सादिक फॉर मशीन्स फॉर सिक रूम थ्रू कैश। तो ये देखें थ्रू कैश ये आपको बता रहा है 1,140 रुपये। मशीनरी सादिक फॉर मशीन मेडिसन, तो ये आपका मेडिकल एक्सपेंस में आएगा। पेड टू सादिक फॉर मेडिसिन फॉर सिक रूम थ्रू कैश। तो ये आपको शो कर रहा है कि कैश है और ये मेडिसिन है, तो ये आपका मेडिकल एक्सपेंस में आएगा। 1140 कैश में आएगा ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखें मेडिकल एक्सपेंस, डेट आ गई, नरेशन आ गई, 1140 कैश में आ गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा डेबिट वाउचर है अगला, वो है पेड टू बाबर फॉर डीजल फॉर जनरेटर थ्रू कैश। तो ये इधर शो कर रहा है आपको थ्रू कैश 13368। टोटल आपके पास आ रहा है 13368। अगर वाउचर डेबिट साइड में और ज़्यादा होते, जैसे अलग अलग कंपनियों के होते, अलग अलग पेट्रोल पंप के होते, तो वो सारे एक ही वाउचर के अंदर लग के उन सबकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती और उन सबका टोटल यहाँ पे ऐड हो जाता। इस तरह से इन सबके सिग्नेचर यहाँ पे आ जाते और ये आप टोटल इसका पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे नरेशन के साथ कि कितने वाउचर है। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है पेड टू बाबर फॉर डीजल फॉर जनरेटर। तो ये देखें डीजल फॉर जनरेटर 13368 ये आ गया। ये जुलाई का वाउचर है तो ये आप जुलाई में डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है डीजल फॉर जनरेटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जनरेटर डीजल। इसका हेड ऑफ अकाउंट आ गया जनरेटर डीजल। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो भी जुलाई के वाउचर आधे चले जाएंगे वो आप डालेंगे इधर। इस तरह से आपके पास अगस्त में जो वाउचर आएंगे वो आप डालेंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कैश विड्रॉल, आपको कैश विड्रॉल यहाँ भी नजर आ रहा है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे भी कैश विड्रॉल का नजर आ रहा है आपको। तो देखते हैं कि इसका किस तरह से बनता है ये देखिए कैश विड्रॉल 50,000 रुपये का ये एक वाउचर है मेरे पास कैश विड्रॉल का, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कैश विड्रॉल। और अगर ये क्रेडिट के अंदर है तो क्रेडिट वाउचर के अंदर कैश विड्रॉल आएगा, डेबिट के अंदर डेबिट के अंदर कैश विड्रॉल आ जाएगा। तो यानी कि ये एक एंट्री दो वाउचर के हिसाब से बनती है। दो वाउचर बनेंगे तो दो एंट्रियां होंगी, एक एंट्री होगी कैश के अंदर, एक एंट्री होगी बैंक के अंदर, सॉरी एक एंट्री होगी आपकी डेबिट साइड के अंदर, एक एंट्री होगी आपकी क्रेडिट साइड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये होता है इसलिए कि आपके पास एक चीज आई, आपको किसी ने दिया ये कि ये आपको आगे पास करना है, तो आपने वो चीज लेके अपने अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक में वो आपको शो हो रहा है, लेकिन आपने वो चीज निकाल के दोबारा से दूसरे को दे दिया, यानी कि पहले आपको किसी ने दिया फिर आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास रिसीव भी हो गई और ये पेमेंट भी हो गई। ये देखिए चेक नंबर भी वही आ गया, दोनों एक ही चेक नंबर है। और किसी ने आपको कैश दिया, आपने बैंक में डाला और बैंक के जरिए आपने उसको चेक दे दिया, तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। और फिर इस तरह से आपके पास क्रेडिट वाउचर आएंगे तो आप क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट आएंगे तो डेबिट लिखेंगे। और फ्रेंड्स जब आप कैश बुक अपनी स्टार्ट करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना काम करें तो आप वाउचर से शुरू करेंगे, और अगर आप दोबारा से अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपना ओपनिंग अगर आप कैश बुक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट क्लोज हुआ था तो तब आपका क्या बैलेंस था। जो बैलेंस आपका जो प्रॉफिट आएगा
अगर 26567 आएगा तो आप यहाँ पे जुलाई के ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे डालेंगे 26567 कैश में, और इस तरह से जो आपका बैंक का बैलेंस बचेगा वो आप इधर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास इतनी इनकम आई और आपके पास से ये एक्सपेंडिचर हो गए, तो इनकम में से अगर आप अपनी एक्सपेंस माइनस करें तो अगर आपके पास वैल्यू प्लस में आती है तो आपका प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपके पास वैल्यू माइनस में आती है तो आपका लॉस हुआ है। मेरे पास दोनों वैल्यूज प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये कि मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो 1767 ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई का, तो ये आपका अगस्त का ओपनिंग होना चाहिए, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ये होना चाहिए 1767। देखते हैं यहाँ पे 1767, और जुलाई का बैंक का बैलेंस है 7509068, तो 7509068 बिल्कुल यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेक्ट आ गया मेरे पास। इस तरह से आप क्रेडिट साइड के अंदर क्रेडिट वैल्यू लिखेंगे, डेबिट साइड के अंदर डेबिट वैल्यू लिखेंगे, और फिर आपका जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, यानी कि इनकम के अंदर से आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपको बनेगी वही आपका बैलेंस होगा सितंबर का ओपनिंग, सितंबर का ब्रॉड फॉरवर्ड आपका अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस तरह से आप ये सारी चीजें पोस्ट करते चले जाएंगे लेजर के अंदर। लेजर के अंदर आप किस तरह से पोस्ट करेंगे, जैसे आपके पास मेडिकल का एक हेड आ रहा है यहाँ पे, अगर मेडिकल के 2 हो या 3 हो या 4 हो तो आप लेजर के अंदर एक बनाएंगे, और जुलाई के 2 हो 3 हो या 4 हो तो वो सारे के सारे एक दफा में ही डाल देंगे। इसके बाद जनरेटर डीजल मेरे पास अभी एक ही है, अगर आपके पास 3 या 4 हो तो आप एक ही लेजर बनाएंगे और उसके अंदर वो सारा डाल देंगे। इस तरह से फिर आप, अगर आपने जुलाई में डीजल का डाला है, फिर आप अगस्त में देखेंगे आपका डीजल है या नहीं। जनरल डीजल अगर आपके पास होगा तो आप वो डाल देंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है जनरल डीजल, तो मैं एक ही लेजर की तरह बनाऊंगा और जुलाई और अगस्त का साथ में डाल दूंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास सितंबर में कोई नहीं आ रहा, अक्टूबर में मेरे पास कोई नहीं है, नवंबर में नहीं है, दिसंबर में मेरे पास नहीं है, जुलाई में मेरे पास नहीं है, जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च। इस तरह से देखेंगे, देखें मार्च में मेरे पास आ रहा है जनरल डीजल, तो मैं जनवरी जुलाई अगस्त फिर मार्च का डालूंगा मैं। इस तरह से टोटल मेरे पास पूरे साल में जितना भी मेरे पास बैलेंस बनेगा तो वो मैं डालूंगा अपना ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जनरेटर डीजल मेरे पास कितना आ रहा है अभी, जनरेटर डीजल ये देखिए जनरेटर डीजल 1,73,926 रुपए। तो ये पूरे साल का जनरेटर डीजल जो है आपके पास से टोटल करके डाला होगा उधर, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी कैश बुक करेक्ट है। कैश बुक से आप अगर पोस्टिंग सही करेंगे लेजर के अंदर तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपना ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए। तो फ्रेंड्स लेजर किस तरह से बनाएंगे, लेजर के अंदर आप किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आप वीडियो के अंदर जो मैंने कैश बुक आपको समझाई है आप समझ गए होंगे। अगर इसके अंदर अभी भी कोई परेशानी है आपको या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।